हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुरभि रहेजा और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द बिगनर्स और टारगेट यहाँ पे रहेगा दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। अभी जून का एग्जाम हो चुका है और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे जो दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी जो मैं बताऊंगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो बिगनर्स के लिए। बिगनर्स का मतलब कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या फिर जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग एग्जाम, जिनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है और सीएसआर लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले से ही उन्होंने एक्सपीरियंस है एग्जाम का, उन्होंने पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है, तैयारी की हुई है, तो वो लोग उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए है। उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी कि उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि जून का एग्जाम अगर आपको लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो दिसंबर के लिए आपको क्या क्या कैसे प्रिपरेशन अपनी स्ट्रेटेजी अपनी बनानी है। सो बिगनर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अगर हम देखा जाए तो अभी हमारा राइट टाइम है प्रिपरेशन को कैसे करना है, प्लानिंग का भी राइट टाइम है। प्लानिंग का ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, उसको प्रिपेयर करना है। प्लानिंग होगी, प्रिपेयर होगी, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। तो अभी इंपॉर्टेंट टाइम है। तो अभी बेसिकली देखो, मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करने वाली, कुछ भी ऐसा नहीं कि आप यहाँ से पढ़ो ये करो तो आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। तो सिंपल से प्रैक्टिकली हम बात करेंगे कि अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं, आज से लेकर दिसंबर को टारगेट करेंगे तो कितना टाइम हमारे पास है और इतने टाइम में हम क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को या फिर नहीं कर सकते। सिर्फ सिंपली प्रैक्टिकली बात करेंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकली लॉजिकली कि किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये सब देखते हैं। अब जैसे कि देखो, अगर हम दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी जीरो नॉलेज है, बिल्कुल बेसिक्स आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इससे पहले तक हम जो भी पढ़ते हैं वो सब हमारा सब्जेक्टिव होता है। एमएससी के लेवल पे जो हम पढ़ते हैं सब सब्जेक्टिव होता है। अभी हमें कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग लेवल की यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले तो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अब जीरो से स्टार्ट करने के लिए तो जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, एक तो पहला ये, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आता है कि 6 मंथ इनफ होंगे या फिर नहीं। अगर हम देखा जाए तो दिसंबर के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट कितने हैं, 6 मंथ यहाँ पर है और इन 6 मंथ में प्रिपरेशन क्वालिफाई क्रैक किया जा सकता है, एग्जाम को नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं सिंपल सा बोलूं, 6 मंथ फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल बिगनर यहाँ पर हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, तो 6 मंथ माइट बी इनफ टाइम नहीं हो सकता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको थोड़ा सा ये मीन्स ऐसा सुनने में बुरा लग रहा होगा कि दिसंबर टारगेट कर रहे हो और अभी से मैम ऐसा बोल रहे कि क्वालिफाई नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंपल सा देखिए, अभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको हर एक कंसेप्ट डेप्थ में पढ़ना है, हर एक चीज आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि विदाउट एनी कोचिंग आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 मंथ के ड्यूरेशन में एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बट वो बहुत आपको बहुत ज्यादा लेबर करनी पड़ेगी, मींस दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम क्वालिफाई होगा। हो सकता है, बट वो ऑल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना टाइम वहां पर देते हो, कितना इनफ टाइम आप दे पाओगे अपने स्टडीज को, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, आपकी प्लानिंग क्या रहती है, उस पर इंप्लीमेंटेशन कितना यहाँ पर रहता है, इसके ऊपर ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, तभी क्वालिफाई हो सकता है। अदरवाइज कोई और सोर्स नहीं है 6 मंथ में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक है आपका, ठीक है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो पहले फर्स्ट वो स्टार्ट कर लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करें, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उनकी अच्छी नहीं होती, स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते हैं और वो माइंड में ऐसा बना लेते हैं कि हाँ कि उनका क्रैक हो जाएगा। अब वो मेहनत कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं है, एक प्रॉपर तरह का वो अपना प्रिपरेशन लेवल जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं है, और जब एग्जाम देकर आता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो डिसअपॉइंट हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है कि ये नहीं हुआ, इतनी मेहनत की है तो अब आगे क्या करें। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेटेजी क्या वहां पर अडॉप्ट कर रहे हो कि जिससे आपका एग्जाम को क्वालिफाई हो। तो इसलिए मैं सिंपल सा यहीं पे क्लियर कर रही हूँ कि अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ करते हो, अगर प्रॉपर टाइम देते हो, दिन रात मेहनत करते हो, पूरे 6 महीने की मेहनत है ये, ऐसा नहीं सोचना कि एग्जाम से पहले या 2 या 3 महीने पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ना है, दिन रात एक करना है, तो नहीं होगा। तो सिंपल सा ऐसे है कि आपको पूरे के पूरे 6 महीने बिल्कुल दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्वालिफाई होगा, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल सा इसको देखो, हम कैसे यहाँ पे प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अब हमारे पास ड्यूरेशन कितनी, ऑलमोस्ट 6 मंथ की ड्यूरेशन है,
और हमें टारगेट कितना करना है यहाँ पे, टारगेट हमारा है मतलब सिलेबस में हमारा 13 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, सिलेबस में 13 यूनिट्स है और ऑन एन एवरेज जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कितना 9 to 10 यूनिट्स को क्या करता है, वो टारगेट करता है, ठीक है, 9 to 10 यूनिट्स को ऑन एन एवरेज स्टूडेंट इतना मतलब ऑलमोस्ट 10 यूनिट का टारगेट तो हर एक स्टूडेंट का रहता है कि 10 यूनिट तो करके जाना ही है। अब 6 मंथ के टाइम में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, पार्ट ए को भी थोड़ा सा देखना है। तो 6 मंथ का मतलब जो टाइम पीरियड है वो बहुत मेहनत करवाएगा आपसे। अगर आपने उसमें मेहनत नहीं की तो एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल से देखो, अगर हम देखें 6 मंथ हमने बोला लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास 6 मंथ भी नहीं है। कैसे देखो, अभी क्या चल रहा है, अभी जून का टाइम पीरियड है, अब जून में भी क्या मिड जून यहाँ पर है, ठीक है, मिड जून है, फिर जुलाई का पूरा मंथ होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा मंथ होगा। दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, दिसंबर को हम नहीं काउंट करते क्योंकि दिसंबर में तो एग्जाम ही होगा ना, तो दिसंबर में तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी यूनिट को टारगेट नहीं कर सकते ना, वहां पे तो सिंपल सा हो सकता है कि मिड दिसंबर में एग्जाम हो जाए, फर्स्ट वीक में हो जाए, तो उस टाइम पे तो आप सिर्फ क्या करोगे, सिंपल रिवीजन पर आपका होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले तो पैनिक भी इतना ज्यादा हो जाता है, टेंशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि जो पढ़ रहे हो वो भी भूल ही रहे हो, ठीक है। तो दिसंबर का मतलब वैसे ही नहीं काउंट कर सकते। अब रही बात यहाँ पे मिड जून, आप अगर अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मतलब अभी भी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि देखा जाए तो स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी मास्टर्स कंप्लीट है या फिर मास्टर्स के एग्जाम अभी चल रहे हैं, या फिर अभी भी मतलब इस सोच में है कि प्रिपरेशन करे ना करे, करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल से देखा जाए जो जून का जो मंथ होगा, जून का जो टाइम पीरियड है वो भी आपका ऑलरेडी किस में जाने वाला है, इसी चीज में जाने वाला, अपने आपको प्रिपेयर करने में, क्योंकि एक एग्जाम को प्रिपेयर करना, आप किसी एक एग्जाम के लिए इतना टाइम देने वाले हो, इतनी मेहनत करने वाले हो, तो आपको खुद को भी प्रिपेयर करना है, सेल्फ लेवल पे भी प्रिपरेशन यहाँ पे चाहिए। तो जो जून का जो अभी टाइम पीरियड बचा है तो अभी वो उसमें चला जाएगा आपकी सिटिंग बनाने में कि आपको इतने घंटे बैठ के पढ़ना है, सोर्सेज ढूंढने में कि कहाँ से करना है। अगर आप कोचिंग के लिए सोच रहे हो तो कोचिंग के लिए आप देखोगे कि आपको आसपास के एरिया में कोचिंग देखनी है, ऑनलाइन कोचिंग देखनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए देख रहे हो तो सेल्फ स्टडी में भी मतलब आप देखोगे कि सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, स्टडी मटेरियल कहाँ से लोगे, ठीक है। तो जून का पूरा प्रिपरेशन में जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब ये प्री प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन का पहले का फेज है कि ये 15 दिन तो आपके इसी में ही जाने वाला है कि आपको क्या करना होगा, अपना माइंड सेट करना होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे माइंड सेट करना। माइंड सेट होगा तभी एग्जाम नेक्स्ट जो टाइम होगा वो क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। तो अभी क्या, अब जून का मंथ भी यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ऑन एन एवरेज मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए प्रैक्टिकली चीजें देखी जाए तो हमारे पास टाइम है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 मंथ है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल में है जो 5 मंथ यहाँ पर है, ठीक है। तो 6 मंथ भी नहीं है, देखो 6 मंथ बोलते जरूर है लेकिन एक्चुअल में सिर्फ हमारे पास 5 ही महीने हैं, ठीक है। अब 5 महीने में यूनिट कितनी प्रिपेयर करनी है, 10 यूनिट्स आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। 10 यूनिट्स अगर मैं देखूं, आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक से स्टार्ट करोगे ना तो आपका क्या होगा, एक मंथ में 2 यूनिट ही जाते हैं, ठीक है। आप कितना यहाँ पे 2 यूनिट आपने किया, ठीक है। फिर अगस्त में आपने 2 यूनिट यहाँ पे किया, सेम सितंबर में आपका जा रहा है, ठीक है, अक्टूबर में जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका नवंबर में जा रहा है। तो देखो ऐसे करके आप अपने 10 यूनिट्स कंप्लीट करोगे। मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं, रिवीजन रिवीजन की बात नहीं करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप साथ के साथ करोगे, ठीक है। रिवीजन की बात अभी नहीं की है। अब सिंपल देखो 5 महीने हैं, 5 महीने में आपको 10 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट करना है, और अगर आप 1 महीने में 2 यूनिट करो, ठीक है, तब जाके आपका क्या होगा, नवंबर तक जाके सिलेबस कंप्लीट होगा, 10 यूनिट्स वहां पर होंगे, ठीक है। अब 1 महीना हमें किसके लिए भी चाहिए होता है, रिवीजन के लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार ही कर लिया और आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना होगा, आपको एटलीस्ट कितना 3 to 4 टाइम्स तो आपको यहाँ पे रिवीजन भी देनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ोगे आप एक नोट्स तब बनाओगे, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद फिर जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करो या फिर थर्ड टाइम रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स आपके तब बनेंगे जो एग्जाम से पहले आपके काम आने वाले हैं। तो 1 महीना तो आपको उन सब चीजों के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए 5 महीने का टाइम है, 5 महीने के टाइम में भी आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा 4 महीने में, ठीक है। क्योंकि नवंबर के मंथ में तो आप कोई भी यूनिट नहीं छोड़ सकते हो, कोई भी यूनिट नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि नवंबर जो पूरा का पूरा मंथ होगा ये आपका रिवीजन में जाने वाला है, ठीक है। नवंबर में तो रिवीजन ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सोच ही नहीं सकते कि वहां पे कोई आप टॉपिक टारगेट करो, कोई यूनिट नया टॉपिक टारगेट करो, क्योंकि अगर टारगेट करने का सोचा जो इतना टाइम की मेहनत है वो रह जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हम 1 महीने में 2 यूनिट का करके चलते हैं तो 4 महीने में 8 यूनिट हो पाएंगे, ठीक है। 8 ही यूनिट हो पाएंगे, प्रैक्टिकली है ये 8 यूनिट ही हो पाएंगे अगर आप 1 महीने में 2 करके चल रहे हो तो,
ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज, लेकिन एग्जाम अभी जैसे चल रहा है तो जितने ज्यादा हो सके उतने यूनिट प्रिपेयर करो, क्योंकि सिंपल सा ऑप्शन ज्यादा हो जाता है ना, ऑप्शन जितने ज्यादा वहां पर होंगे आप उतना मतलब आपके पास चांसेस इंक्रीज हो जाता है मार्क्स स्कोर करने के। आप 8 यूनिट तो आप टारगेट नहीं करोगे, ठीक है, टारगेट आपको 9 to 10 मतलब ऑलमोस्ट 10 यूनिट तो करनी ही पड़ेगी, 10 के 11 जा सकते हो, तो 9 to 10 का रेशो आपको रखना ही पड़ेगा कि इतना करना है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, अब जैसा आपके पास क्या है, अब आपको 2 यूनिट यहाँ पे क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। अब 2 यूनिट एडजस्ट कैसे कर सकते हो कि फर्स्ट मंथ में आपने 3 यूनिट किया, फिर सेकेंड मंथ में सेकेंड 2 यूनिट किया, फिर नेक्स्ट 3 यूनिट किया, फिर से यहाँ पे क्या किया 2 यूनिट। तो एक तो आप ये ऐसे कर सकते हो, 3 to 3 2 का कंसेप्ट यहाँ पे कर सकते हो, पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, ठीक है, ये ऑल अप मतलब आपके ऊपर ये बिल्कुल, ठीक है, कि 3 यूनिट करना है। हो सकता है कि अभी प्रिपरेशन करो, सेटिंग नहीं बन रही तो 1 महीने में 2 ही यूनिट हो पा रही है, तो इसको 2 3 का कंसेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो 2 3 3 2 का कंसेप्ट भी कर सकते हो, मतलब जैसे आपको सुटेबल लगता है। क्योंकि देखो जब आप बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायो ऐसे यूनिट्स पढ़ोगे ना, तो आप इनके साथ सिर्फ 1 यूनिट पैरेलल में चला सकते हो। जैसे बायोकेमिस्ट्री आप कर रहे हो, आप बायोकेमिस्ट्री के साथ आप 1 यूनिट चला पाओगे, आप उस टाइम पे 3 यूनिट्स नहीं कर सकते हो। आप 3 यूनिट कौन से एक साथ कर सकते हो, इकोलॉजी कर सकते हो, एवोल्यूशन कर सकते हो, जेनेटिक्स कर सकते हो, तीनों इजी यूनिट है, तो आपकी 1 महीने में ये तीनों यूनिट आराम से हो जाएंगे। इसके अलावा आप जैसे टेक्निक की यूनिट है, अब टेक्निक को आप अलग से ना पढ़ के ना, जैसे सेल बायो की टेक्निक है, सेल बायो यूनिट करो तभी साथ के साथ पढ़ लो, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो तो बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ ही पढ़ लो, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायो पढ़ लो तो मॉलिक्यूलर टेक्निक साथ के साथ कर लो, तो ऐसे करके आपकी जो टेक्निकल यूनिट है वो एडजस्ट हो सकती है। तो देखा जाए तो 4 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, बिगनर्स के लिए है कि अगर बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो तो 4 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 4 महीने में जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो इसमें साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूड रहेगा, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है, इसमें साथ साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आप कोई भी अपने टॉपिक पढ़ा, यूनिट पढ़ी, उनका सिंपल सा क्या टॉपिक पे क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिए, प्रीवियस क्वेश्चन, और प्रेफर करना जो अभी रिसेंट के एग्जाम्स हुए, अभी रिसेंट के एग्जाम्स जैसे अभी जब से सीबीटी मोड होना स्टार्ट हुआ, जब से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तब से होना स्टार्ट हुआ है ना चेंज, तो वो वाले एग्जाम पैटर्न मतलब वो वाले पीवाईक्यूज पहले ही सोल्व करना है, क्योंकि सिंपल सा क्या कि इससे पहले जो पीवाईक्यूज आते थे ना, इससे पहले जो पेपर आता था वो डिफरेंट था, तो पहला वाला इजी भी था, तो आप करोगे तो आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू पैटर्न के कोडिंग कर रहे हो और अगर आपका क्वेश्चन नो सोल्व नहीं हो रहा, तो आपको अपने प्रिपरेशन को भी देखना है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए रिसेंट के पेपर करना, ठीक है, रिसेंट के पेपर पहले देखा कि आप उस लेवल का प्रिपेयर कर भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। देखो एक चीज है, अपना टारगेट ये कभी मत रखना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कि 10 यूनिट करने ही करने, ऐसा नहीं है। अगर आप 9 यूनिट भी अच्छे से करके जाते हो तब भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो 9 यूनिट भी ढंग से कर रहे हो ना, तो पूरी प्रॉपर 9 यूनिट की एक आधे यूनिट का वहां पे क्या किया, कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, ऐसे या फिर 8 यूनिट पूरी कंप्लीट की, ठीक है, अच्छे से कर लिया, बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आप रिसेंट के पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। 8 यूनिट क्या, उसके बाद 9 और 10 यूनिट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अपना रेशो 7+ यूनिट का ही रखना, कि 7+ यूनिट आपकी हो जाए, मतलब 8 यूनिट वहां पर हो जाए, बाकी जो यूनिट उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हो। तो देखो सिंपल सा, ये हमारे पास एक लॉजिकली तो टाइम इतना है हमारे पास, और ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज ऐसे किया जा सकता है कि 4 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, तो टारगेट आपको बनाना अपना 4 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ वहां पे क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। अब इसके साथ साथ और चीजें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता अपना माइंडसेट भी बनाना ना, ऐसा कि माइंडसेट कैसे होगा। तो एक चीज देखो जो इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए ना पहले अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट है स्मॉल टारगेट्स बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना है। अब देखो टारगेट्स को अचीव करने से, स्मॉल टारगेट्स आपने बनाए और इन टारगेट्स को अचीव करने से देखो बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा, या फिर स्मॉल टारगेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। अब सपोज आपने क्या किया, आप एक दिन में पढ़ने का आप सोच लो कि आपने आज पढ़ना है, ठीक है, और आपने अपना ड्यूरेशन सेट किया, सपोज आपने एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे बनाना है, टारगेट यहाँ पे 6 आवर का टारगेट आपने बनाया, और मुझे लगता है कि डे में 7 to 8 आवर्स तो ऐसे इनफ, मतलब इतना हमें टाइम मिल जाता है कि हम पढ़ ले आराम से, 7-8 घंटे हम इजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपने टारगेट बनाया क्या करने का, 6 आवर्स को पढ़ने का, छोटा सा टारगेट बना ले कि आज 6 आवर्स को पढ़ना है, 6 आवर्स तक पढ़ना है, मतलब क्वांटिटी में नहीं पढ़ना, 2 आवर्स का कर लो, ठीक है, जैसा आपको लगता है 2 आवर्स पढ़े फिर ब्रेक, फिर 2 आवर्स की फिर ब्रेक, मतलब ऑन एन एवरेज आप पूरे दिन की ड्यूरेशन रखनी है 6 आवर्स के पढ़ने की, ठीक है, ऐसे किया।
अब टाइम हमारे पास ज्यादा है, मतलब हम 7 घंटे पढ़ सकते हैं। अब आपने क्या किया, इस टारगेट को अचीव कर लिया, बट साथ के साथ आपने 6 की जगह आपने 7 आवर्स पढ़ लिए। ठीक है, देखो सिंपल सा हुआ क्या, टारगेट आपने रखा 6 आवर्स का, लेकिन आपने 7 आवर पढ़ के अपने टारगेट से ज्यादा किया। जब आप अपने टारगेट से ज्यादा करोगे ना, तो आपके ना मतलब आपको एक तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन इस चीज की कि जो आपने सोचा था आपने उससे ज्यादा किया, प्लस में आपको नेक्स्ट टाइम करने की मोटिवेशन भी मिलेगी। क्योंकि खुद को मोटिवेट रखना, देखो 1 या 2 दिन हम खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ इतने लंबे टाइम तक खुद को मोटिवेट रखना बहुत टफ टास्क होता है। तो आप उसको खुद को देखो, आप बाहर से मोटिवेशन ले सकते हो, ठीक है, बाहर से मोटिवेशन मिल जाएगी, आप उस टाइम के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन एट द एंड अपने आप को आपको खुद ही मोटिवेट रखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, छोटे छोटे ये चीजें प्रैक्टिकली काम करती है, आपके ना माइंडसेट पे काम करेंगे। सिंपल से जैसे आपने 6 घंटे का टारगेट किया, बट आपने 7 या 8 घंटे पढ़ लिया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम आपको खुद होगा कि नहीं, अब मैं टारगेट अपना 7 घंटे का करता हूँ। 7 घंटे का करोगे तो आपने 7.5 घंटे या फिर 8 घंटे तक उसको पढ़ लिया। ठीक है, तो आपने फिर से अपना टारगेट क्या किया, टारगेट से अबव गए। टारगेट से अबव जाओगे तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए और मोटिवेशन मिलेगी कि आपको और पढ़ना है। ठीक है, ये कर सकते हो सिंपल सा। और कैसे कि जैसे आप एक कोई टॉपिक पढ़ना आपने स्टार्ट किया, आप उस टॉपिक को पढ़ते हुए, अब सपोज उसको टाइम लगना है 2 आवर्स का टाइम लगना है। कोई भी रैंडम टॉपिक है, कोई भी यूनिट का कुछ भी टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए 2 घंटे का टाइम लगना है। ठीक है, अब लेकिन आपने अपना टारगेट किया, माइंडसेट आपने ऐसा किया कि आपने उसको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शंस काफी आते हैं, तो आपने 3 घंटे में सोचा कि करना है, बट आपने सोचा 3 घंटे में करना है, लेकिन आपने उसको कर कितने में दिया, 2.5 आवर्स में ही कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 2.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया। यहां से फिर से मोटिवेशन मिलेगी कि आपने सोचा था कि इस टॉपिक को 3 घंटे में कंप्लीट करना है, लेकिन आपने क्या किया, उसको 2.5 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहां से फिर होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप एक सही लेवल पर जा रहे हो। क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सिंपल सा ऐसे कि आप पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा होता है ना कि ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हमने जो चीज करना था उससे ज्यादा हमने कर लिया, तो ऐसे मतलब दिन की एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तो बस इसी सेटिस्फेक्शन को ढूंढना है, जब भी प्रिपरेशन करोगे तो इसी सेटिस्फेक्शन को आपको ढूंढना है कि यही छोटे छोटे टारगेट सेट किए, क्या जैसे इतने क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन का टारगेट किया, लेकिन किए कितने 20 से 30 क्वेश्चन कर लिए, तो वो भी एक टारगेट से अबव आपने किया। तो टारगेट सेट करो, बट उस टारगेट को अचीव करने के साथ साथ उससे अबव लेवल भी लेके जाओ। जब उसे अप करोगे ना, तो एक जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अलग लेवल का मतलब बूस्टअप होता है। तो नेक्स्ट डे करने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, कल मैंने उस टारगेट को अचीव किया था, मैं इससे ज्यादा अपने टारगेट से ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे, क्योंकि अभी ही टाइम है प्लानिंग का। भी सबके माइंड में ऐसा चल रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करना है नहीं, आप कोचिंग लो या फिर ना लो, सेल्फ स्टडी करो या फिर कहीं से मतलब कैसे भी प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिकली यही चीजें रहने वाली है। 4 महीने का टाइम होगा, यही चीज करना है, मतलब अपने आप को पूरा फोकस करके रखना ही पड़ेगा। तो सिंपल देखो, टफ है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी जर्नी होने वाली है, टफ होने वाला है। मतलब बिल्कुल टफ होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कभी आप नहीं कर पा रहे हो, कभी होगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करना तो इजिली हर एक चीज यहाँ पर हो सकती है। सो बस एंड में यही बोलना चाहूंगी सिंपल सा, कि आप सब कर सकते हो अगर आपने अपना ऐसा माइंडसेट बनाया है। तो कोई भी हमें बाहर से कहीं कोई नहीं रोकता है, हम खुद ही अपने आप को रोकते हैं। ठीक है, तो इसलिए खुद को मोटिवेट रखना है, मोटिवेटेड रखना है कि पूरे 6 मंथ के ड्यूरेशन के टाइम पे अगर आपको कोई ये भी बोल रहा है ना कि 6 मंथ में नहीं हो सकता है, मेरा तो 1 ईयर में जाके हो, या तो मुझे तो 2 साल लग गए करने में, या फिर मैं तो 4th या 5th अटेम्प्ट में जाके क्रैक हुआ, तो ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, कि हमें अपनी एबिलिटी का खुद को पता होता है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। बट एक चीज माइंड में रखना, मतलब कोई फॉल्स इल्यूजन्स नहीं बनाने हैं कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा, बट तब होगा जब आप करोगे। ठीक है, तो अपना प्लान करना, उसकी स्ट्रेटेजी जो भी बनाओगे, बट उसको इंप्लीमेंट भी करना इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना, और कोई भी अपने खुद से इतनी कोई भी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि जैसे एक यूनिट स्टार्ट की है, यूनिट करने के बाद अगर आप सोचो कि आपको क्या होगा, आप इस यूनिट के सारे जीन्स एक ही बार में याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक उस यूनिट को 2 से 3 बार नहीं करोगे, तब तक जाके कुछ भी याद नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, एक बार ही पढ़ लिया, एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा रख लेते हैं कि मतलब कि हमें तो अब सब कुछ याद हो जाएगा। जब याद नहीं होता है तो फिर वैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैम हमने किया था, अब कुछ भी याद नहीं है, सेकंड टाइम रिवाइज कर रहा है लेकिन कुछ भी याद नहीं रह रहा है। तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, 10 क्वेश्चन का टारगेट बनाया, हो सकता
सकता है कि 10 में से एक भी क्वेश्चन सोल्व ना हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाओ। बट ये सब देखो, स्टार्टिंग में अगर आप प्रिपरेशन करो, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1-2 महीने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे आपका टाइम सेट होगा, ठीक है, पूरा आपको सिटिंग वहां पे देनी है, वो सारा आपका सेट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम आपका सेट होगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आएगी कि क्वेश्चन कैसे कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 में से 10 ही सॉल्व नहीं भी होंगे। बट इन सब चीजों से अपने को डाइवर्ट नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है अपना। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो उसे अचीव किया जा सकता है। टफ है, मेहनत बहुत लगेगी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, 6 मंथ में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना ये एक इजी टास्क नहीं है, ये बहुत टफ टास्क होने वाला है करना। लेकिन अगर आपने सोचा है करने का, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो ये हो भी सकता है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप ये कर भी सकते हो, और आप बल्कि ये क्रैक करके आप एक मोटिवेटर्स बन सकते हो और अदर स्टूडेंट्स के लिए एक एज एग्जांपल बन सकते हो कि आपने इतने टाइम में क्या किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो हो सकता है, बट एक चीज ध्यान में रखना, प्रैक्टिकली होकर चीजों को सोचना, कि चीज ध्यान में रखना कि टफ है, इजी नहीं होने वाला, टफ होगा, बट ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, मतलब और भी अगर ऐसे गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। आप सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट तो आप लोगों के इसलिए कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले, एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से जर्नी को स्टार्ट करो, इंप्लीमेंट करो, क्योंकि एग्जाम तो अभी होने में टाइम है, तो एग्जाम का जो होगा वो तो नेक्स्ट अभी देखा जाएगा, पहले तो प्रिपरेशन आपके सही लेवल पर हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू।